Hello, good morning, friends, and welcome to the channel. Today's topic is overthinking. ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचना मतलब देखो, हम इस चीज़ को ओवरथिंकिंग कब कह रहे हैं? जब हमें हमारे ही थॉट्स से प्रॉब्लम होने लगती है, हम नहीं सोचना चाहते इतना ज़्यादा। क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर देखो कोई थॉट हमें प्लेजर दे रहा होगा तो हम उसको नहीं कहेंगे कि ओवरथिंकिंग है। जब मुझे किसी थॉट को सोच के अच्छा लग रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो मेरा दिमाग परेशान नहीं होगा। मैं उसको कितनी भी बार सोच लूँ मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई ऐसा रेपिटेड थॉट है जो ऐसे लूप होल होता है ना, ऐसे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, जो नेगेटिविटी दे रहा है मुझे, जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, जो मुझे पेन दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि यार ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं हम तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखो अगर आप ये कहो कि क्या ये जड़ से ख़त्म हो सकता है, तो आंसर है नहीं। अब आप यहीं पे इस वीडियो को छोड़ के मत चले जाना कि जब कंट्रोल ही नहीं हो सकता। कंट्रोल कर सकते हैं पर जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि ओवर थिंकिंग जोन में ना चाहते हुए भी हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे ओवर थिंकिंग जोन में ही रहते हो तो वो एक डेंजर का सिंबल है, वो एक खतरे की घंटी है कि इतना ज़्यादा हर वक्त सोचते रहना। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, किसी की जॉब ना लगी हो तो वो जॉब के बारे में, अपना फ्यूचर के बारे में सोचते रहें कि, और पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ था इस वजह से ऐसा हुआ है, या ऐसा था या इस वजह से ऐसा हो गया है, या अब क्या होगा, मेरे पास जॉब नहीं है। किसी को शादी का स्ट्रेस होता है, यार मेरी शादी नहीं हुई, एज इतनी हुई है, कैसे होगा, सब क्या होगा। किसी के घर में कोई डिसीजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनका स्ट्रेस हो सकता है। और हो सकता है किसी के घर में कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स हो, जॉब, शादी, डिसीजेस एंड ऑल। किसी को हो सकता है जो रिलेशंस है उनमें बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ से वो स्ट्रेस लेते हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। वो माइंड में ना एक चक्कर सा चलता ही रहता है, थॉट्स का जो लूप है वो चलता रहता है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, लोग उनको जनरली सजेस्ट करते हैं मेडिटेशन का, पर उनको मेडिटेशन नहीं करना है। क्योंकि देखो, मेडिटेशन का मतलब है अपने ही विचारों पे ध्यान लगाना। ठीक है, अपने अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आप या मैं या जो भी ऑलरेडी ओवर थिंकिंग जैसी फेज़ में चल रहे हैं, उनके लिए मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन आप तब कर सकते हो जब आपको ओवर थिंकिंग का जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल्ड हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग जोन में ही मेडिटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा और फंस जाओगे अपने थॉट्स के लूप में। ठीक है, तो आपके लिए ओवर थिंकिंग के जो, जैसे हम जैसे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं जनरली, तो उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन तो आप भूल ही जाओ, मेडिटेशन नहीं करना। अब आपको करना क्या है? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं हम, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। ये चीज़ इंसान है हम, हमारे अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो थिंकिंग यानी सोचना, और जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिविटी से सोचते हैं, उसको बोल देते हैं ओवर थिंकिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको बताई है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले तो आपको किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करनी चाहिए। ठीक है, जो भी थॉट्स, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कि कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जिस पर आपको बहुत भरोसा है कि इस इंसान से मैं अपनी सारी दिल की बातें कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, उनसे आप सारी चीज़ें ना शेयर करो कि मेरी ये प्रॉब्लम है यार, मेरी जॉब नहीं लग रही है यार, मैं कैसे करूँ यार, मेरे को शादी का स्ट्रेस है यार, मेरे घर में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिकली फिनेंशियली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पेरेंट्स बीमार रहते हैं, अपने कोई डिसीज़ है, तो अपने फ्रेंड से, किसी से सामने से डिस्कशन करना शुरू करो। जब आप अपने दिल की बातें उनको बताओगे तो जो लूप चल रहा है ना थॉट्स का, जो सर्कल चल रहा है, वो आपसे रिलीज़ हो जाएगा, और सामने वाला फिर आपको कुछ ना कुछ एक एडवाइस देगा कि यार देख, जॉब की प्रॉब्लम है तो तू वेल क्वालिफाइड है, तू अप्लाई कर, तूने 10 जगह रिज्यूम डाला, तू 100 जगह डाल, हो सकता है वहाँ से कॉल आ जाए। ठीक है, इस तरह से। और शादी की प्रॉब्लम है तो यार देखो, उसमें ढूंढो कि अगर क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है, और फिर जो सामने जो पर्सन जिससे भी आप मिलने जा रहे हो, उनसे भी डिस्कशन करो कि शादी के लिए कैसी चीज़ें, किस तरह से हमें बातचीत करनी है, या ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं। और जो आप बहुत ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हो, वो भी सामने वाले अपने फ्रेंड से डिस्कशन करो कि मैं ना ऐसा ऐसा सोचने लगती हूँ, जॉब नहीं होगी तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे गलत सलत बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे कि पढ़ाई लिखाई कर ली पर जॉब नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम आगे लाइफ में क्या करोगी या क्या करोगे, तुम कैसे मैनेज करोगे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है,
लोगों ने अभी तक ऐसा कहा नहीं है, या वो हो सकता है सिर्फ अपने मन में सोच रहे हो, लेकिन आप क्योंकि ओवर थिंकर हो तो आप अपने आप ही ना एग्जैगरेट करके चीज़ों को बना लेते हो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, मेरे पास जॉब नहीं होगी, मैं पीछे रह जाऊँगी, शादी नहीं होगी, मैं पीछे रह जाऊँगी, मैं कभी बाहर घूमने नहीं जा पाऊँगी, ये नहीं होगा मेरे पास, वो नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ें बना ली हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला चीज़ मैंने आपको बताई, अपने दोस्तों से बात करो, खुल के बात करो, उन्हें बताओ ये मैं ऐसे ऐसे सोचने लग जाती हूँ, फिर मैं डरने लग जाती हूँ फ्यूचर से। कई लोग होते हैं जो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, जिनके ब्रेकअप्स हुए, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, तो जैसे बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गए, कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी मेमोरीज़ को देखना, हर वक्त उसकी फ़ोटोग्राफ्स को देखना, उससे जुड़े जो भी गिफ्ट्स लोगों के पास होते हैं उनमें खोए रहना, सोचते रहना ऐसा क्यों हुआ, वो क्या कर रही होगी, या वो क्या कर रहा होगा, वो कैसी होगी, ये सब चीज़ों में लगे रहना, ये भी ओवर थिंकिंग है। पास्ट और प्रेजेंट या फ्यूचर में चले जाना एकदम से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही डीप पीछे पास्ट में चले आते हैं ओवर थिंकिंग में, या बहुत ही आगे फ्यूचर में चले आते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही है, आप दोस्तों से बात करो, उनसे खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ठीक है, जिससे आपका जो मन है वो हल्का होगा। दूसरा सोल्यूशन है, आप एक पेज लो, उसमें अपने थॉट्स को कॉन्टीन्यूसली लिखो। प्रॉब्लम क्या है, एक जगह लिखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि मेरा ब्रेकअप हो गया था और उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स देखता हूँ, या मैं उसकी सारे गिफ्ट्स को देखता हूँ, या उसके जहाँ उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं बार बार उस नंबर पर जाके टेक्स्ट कर रहा हूँ, या मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या कुछ भी कि वो किसी तरह मेरी लाइफ में आ जाए। अगर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लिखो। फिर लिखने के बाद उस पेपर पे आप अपने आप से एक सॉल्यूशन लिखो जो जेन्युइन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। क्या उसकी पिक्चर्स देखना सॉल्यूशन है? क्या उसके गिफ्ट्स को बार बार देखना सॉल्यूशन है? क्या उसने जिस नंबर पे से ब्लॉक कर दिया है वहाँ पे बार बार टेक्स्ट करना सॉल्यूशन है? क्या उसके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उसके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना सॉल्यूशन है? क्या उसको स्टॉप करना सॉल्यूशन है? जवाब आप खुद ही लिखो। नहीं, नहीं मेरे दोस्त, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी प्रॉब्लम जॉब को लेकर है कि जॉब नहीं है, तो प्रॉब्लम है जॉब नहीं है, सॉल्यूशन क्या है? क्या तुमने उतनी मेहनत करी? क्या तुमने प्रैक्टिकली उतनी जगह रिज्यूम डाले? क्या तुमने अपनी तरफ से इतना कॉन्शियसली या बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली इफेक्ट्स अपने जो एफर्ट्स हैं वो डाले? जवाब खुद आएगा नहीं। तो प्रॉब्लम भी आपको पता है और सॉल्यूशन भी आप ही को पता है, अच्छे से पता है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों यू वेरी वेल नो, ठीक है। अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है? जैसे ब्रेकअप्स के केस में डिलीट ऑल दी पिक्चर्स, चाहे लड़के के साथ हुआ चाहे लड़की के साथ हुआ, सारी पिक्चर्स डिलीट करो, नंबर डिलीट करो, सारी मेमोरीज़ को गार्बेज बना के जस्ट डिलीट देम अवे। सारे गिफ्ट्स को थ्रो कर दो, इधर नीडेड पर्सन को दे दो, क्योंकि जो चीज़ हमें सामने दिखेगी ना वो बार बार हम पे इम्पैक्ट डालेगी। तो अपने सामने से वो यादें बिल्कुल हटा दो, हटा दी। अब आपके देखो ये माइंड है, आप कहो कि मुझे पुरानी यादें याद ना आएंगी, ये माइंड है, इसका मतलब आपका जो माइंड है वो सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो उनको आने दो। एक तो ओवर थिंकर्स की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बचते हैं अपने थॉट से, ये थॉट नहीं आना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, मोबाइल चला लिया, इधर उधर घूमने चले गए, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है कि आप अपने ही विचारों को एक्सेप्ट करो। जैसे मैं जब ओवर थिंकिंग जोन में जाती हूँ फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, तो मेरे को ना 2-2 घंटे नींद नहीं आती। अगर मैं रात को 1 बजे जग जाऊँ या 2 बजे, तो मेरे को 2-2 3-3 घंटे नींद नहीं आती। तब मैं क्या करती हूँ, ये विचार आया ना तुम्हें, पहले तो उसको लिखो, अच्छा ये मेरा थॉट है, अब क्या क्या मुझे इससे भागना है, क्या मुझे इससे बचना है? नहीं, भागूंगी बचूंगी तो ये और पीछे भागेगा मेरे। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि अच्छा यार ठीक है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी अभी जॉब नहीं लगी है, तो मैं फ्यूचर इंस्टेंसेस क्यों इमेजिन कर रही हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मेरी शादी नहीं होगी, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, अड़ोसी पड़ोसी बात बनाएंगे, लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, इतनी वेल क्वालिफाइड लड़की जॉब नहीं कर रही, क्या है, क्या कमी है, ये है वो। तो ये मैंने एग्जैगरेट करके चीज़ें बनाई ना, असल में तो ऐसा है नहीं। टोटली ये क्या है, सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखना शुरू करा, ये एग्जैगरेटेड थॉट्स हैं, नथिंग मोर देन दैट। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हो सकता है कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आए कि अभी तुम कुछ नहीं कर रही हो और नेक्स्ट ईयर या आफ्टर लेटर 2 years यू विल बी बिजी और एंगेज इन अ वेरी रेपुटेड प्लेस। तो वी नेवर नो। तो अपने आप को बताओ कि भाई कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, और एक्सेप्ट करो अपने थॉट्स को, ठीक है, कि हाँ ब्रेकअप हुआ, कि हाँ सामने वाला छोड़ के गया, तो गया ना, अच्छे के लिए हुआ जो हुआ। एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर थॉट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, दोस्तों से बातें करिए, अपने थॉट्स को लिखिए, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट कीजिए, इमोशनली कि स्ट्रांग बनिए ना। अब आप कहेंगे कि मेरे को रोना भी आता है कई बार, तो रो लीजिए, जो इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट करके उनको निकाल दीजिए बाहर,
लाइट फील करोगे। लोग ना अपने ही इमोशन से भागते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे रोना नहीं आना चाहिए, इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, नज़र लग जाएगी। अरे भाई इमोशंस हैं, वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ इमोशंस। गुस्सा, डर, नफ़रत, हेट, सब कुछ हमारे अंदर है, प्यार, खुशी, दुख, रोना, ठीक है। तो जो इमोशन जिस मोमेंट पे आ रहा है, लेट इट फ्लो, उसको जाने दो, उसको बहने दो अपने अंदर से बाहर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गुस्सा आया तो किसी का सिर फोड़ दिया, कंट्रोल्ड वे में, मतलब यू शुड नो कि कहाँ मुझे किस इमोशन को कंट्रोल करना है, प्रैक्टिकली ये पता होना चाहिए। रोना इज़ अ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल थिंग, बहुत नॉर्मल है। रोना आ रहा है, अकेले में जाओ, कमरे में बैठो, आराम से सुबक के रो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से हल्के हो जाओगे, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ बताई क्योंकि मुझे भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप जानते हो मुझे, और ये जड़ से ख़त्म नहीं की जा सकती, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं ऐसे ही कंट्रोल करती हूँ इसको। दोस्तों से बातें करना, जो भी थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, यार अभी जॉब नहीं लग रही यार, कैसे करें यार, वहाँ से कुछ सॉल्यूशंस आते हैं कि यार तू डालना, तू प्राइवेट में कर ले, ज़रूरी थोड़ी गवर्नमेंट के पीछे भागना है। ये सब चीज़ें मुझे पता है, मेरे पार्ट पे फ्लॉ है, जॉब नहीं है मेरे पास क्योंकि मेरे ही पार्ट पे फ्लॉ है, मुझे उतनी इंटेंस नॉलेज जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाह रही हूँ उसमें नहीं है, तो मुझे पहले वो गेन करनी पड़ेगी। तो आपको सोल्यूशन भी पता है, आपको प्रॉब्लम भी पता है, आपको सब पता है। द थिंग इज़ कि आप लिखो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अपने दोस्तों से बातें करो, अपने थॉट्स को लिखो अच्छे से, एक्सेप्ट योर इमोशंस। हाँ यार ऐसा हो चुका है, अभी आगे क्या करने का है अपने को, वो सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको प्लान आउट करके, डिस्कस करके अपने अंदर से ना इमोशंस निकालो। डरते बहुत हैं हम, एक तो मेरे को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई यार, ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे ही क्यों हुई। अरे डरना क्या है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इट्स कॉमन भाई, इट्स कॉमन। कभी कुछ अच्छा सा नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं भी सोचना छत से छलांग ही मार देती, फिर कहते हैं इतनी कमज़ोर थोड़ी ना हो। अब उसमें आप सोचो कि हम साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएँ, क्यों भाई, ये सब कॉमन चीज़ें। आपको क्या लगता है कि कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके मन में कभी पूरी ज़िंदगी में सुसाइडल थॉट ना आ रहा हो। बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। अभी हमें लगता है कि हम वहाँ चले जाएँ बाहर घूमने फिरने, कभी हमें लग रहा है कि यार ऐसा कर लें, कभी ऐसा कर लें। तो ये तो मन है, ये बड़ा चल रहा है, ठीक है। तो देखो जब चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको एक पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है उसको सीक आउट करना पड़ेगा, उसको रीच आउट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू कैन कंट्रोल इट, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अच्छे से लिख सकते हो सारी चीज़ों को, आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, इतनी भी ओवर थिंकिंग जोन में आप नहीं गए, तो आप खुद से हैंडल करो और नाम जप किया करो। भगवान जी का जब नाम जप हम करते हैं ना, तो बहुत ही पॉजिटिव एरा कह सकते हैं, ऑरा हमारे पास जनरेट होता है, और सब कुछ उन पर छोड़ दो, जस्ट लीव इट एवरीथिंग यार। वो जब आपको यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है, जब आपको यहाँ तक ले आए हैं तो कृपा उनकी बहुत है आपके ऊपर, ठीक है। अब आगे की चीज़ों को आप देखो, उनके हाथ में ये है कि वो आपको दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत हमें खुद ही करनी है, ठीक है। तो उन पे छोड़ के सब कुछ, और आराम से, ये नहीं है कि पड़े हैं, नहीं उन पे छोड़ने का मतलब है कि आपको सौंप दिया है मैंने खुद को, आपके सुपुर्द कर दिया मैंने खुद को, अब आप देखो क्या करना है, मुझे राह दिखा दो, बाकी मेहनत मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। डरो मत, तो डरो मत किसी भी चीज़ से ना, थॉट से, अपने विचारों से कैसे डर सकता है कोई इंसान, नहीं डरना है, ठीक है। एक्सेप्ट द वे दे आर, एक्सेप्ट कर लो, वो अपने आप चले जाएंगे। आप जितना अपने थॉट से भागोगे वो उतना ज़्यादा आपको डराएंगे और आपके पास आएंगे। लेकिन द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर थॉट, अपना एक मोमेंट में जहाँ आपने अपने थॉट्स को एक्सेप्ट कर लिया, वहीं वो थॉट्स गायब होते नजर आएंगे, ठीक है। देखो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, तो यू कैन ड्रॉप मी अ मेल ऑन माई मेल ID, जो कि मैंने आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जाके ऊपर वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप वो मेल ID ले सकते हो। तो स्काइपी पर हम या तो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ईदर वी कैन कनेक्ट विद अ ऑडियो कॉल ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हो, अपनी चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप एक मुझे मेल लिख सकते हो, जिसमें थोड़ा सा ब्रीफ में आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो। फिर हम कॉल पे कनेक्ट होके, स्काइपी एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको मेल के थ्रू ही सेंड कर दूँगी। फिर हम कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ऑडियो कॉल के थ्रू हम जो है कनेक्ट हो सकते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए एंड always be happy, okay? Bye bye friends, take care, have a good day.